आपका पहला सवाल है, क्रिस्पर cas9 तकनीक का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जल शोधन, बी जीन संपादन, सी विद्युत उत्पादन, डी क्वांटम कंप्यूटिंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जीन संपादन। आपका दूसरा सवाल है, mRNA वैक्सीन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ए मृत वायरस का उपयोग, बी डीएनए को सीधे शरीर में प्रवेश कराना, कोशिका को एंटीजन बनाने का निर्देश देना, डी एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका को एंटीजन बनाने का निर्देश देना। आपका तीसरा सवाल है, 5G तकनीक किस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है? आपके ऑप्शन है केवल 700 मेगाहर्ट्ज, बी केवल 26 गीगाहर्ट्ज, सी सब 6 गीगाहर्ट्ज और MM वेव दोनों, डी केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज। आपका सही जवाब है सी सब 6 गीगाहर्ट्ज और MM वेव दोनों। आपका चौथा सवाल है, लाईफाई तकनीक का उपयोग किस माध्यम से डेटा ट्रांसफर हेतु होता है? आपके ऑप्शन है ए रेडियो वेव, बी अवरक्त इंफ्रारेड, सी दृश्यमान प्रकाश, डी माइक्रोवेव। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश। आपका पांचवा सवाल है, क्वांटम सुप्रीमेसी का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए क्वांटम कंप्यूटर का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन, बी क्लासिकल कंप्यूटरों से सक्षम कार्य को हल करना, सी अणुओं की गति को नियंत्रित करना, डी क्वांटम स्तर पर संचार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लासिकल कंप्यूटरों से अक्षम कार्य को हल करना। आपका छठवां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ex-situ कंजर्वेशन का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उद्यान, बी बायोस्फीयर रिजर्व, सी बीज बैंक, डी अभयारण्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बीज बैंक। आपका सातवां सवाल है, ग्राफीन की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अत्यधिक भारी, बी विद्युतीय चालकता बहुत अधिक, सी जल में घुलनशील, डी पूर्णता अचालक। आपका सही जवाब है बी विद्युतीय चालकता बहुत अधिक। आपका आठवां सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोयले से, बी प्राकृतिक गैस से, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस से, डी कचरे से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस से। आपका नवा सवाल है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR2 बढ़ रहा है। आपके ऑप्शन है ए एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, बी प्रदूषण कम होना, सी जलवायु परिवर्तन का समाप्त होना, डी नस्लीय विविधता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग। आपका 10वां सवाल है, ब्लॉकचेन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ए केंद्रीकृत डेटाबेस, बी विकेंद्रीकृत लेजर प्रणाली, सी ऑप्टिकल डेटा ट्रांसफर, डी वायरलेस नेटवर्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत लेजर प्रणाली। आपका 11वां सवाल है, आइसरो द्वारा विकसित नैविक किस प्रकार की प्रणाली है? आपके ऑप्शन हैं ए मौसम पूर्वानुमान, बी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, सी डिजिटल भुगतान प्रणाली, डी उपग्रह आधारित टीवी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। आपका 12वां सवाल है, बायोफ्यूल जनरेशन में तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किससे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं ए खाद्य फसलों से, बी जैव अपशिष्ट से, सी शैवाल एल्गी से, बी वनस्पति तेल से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शैवाल। आपका 13वां सवाल है, नैनो मेडिसिन का उपयोग किसके लिए होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जलवायु परिवर्तन, बी रोग उपचार में लक्षित दवा वितरण, सी खनिज खोज, डी कृषि उत्पादन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रोग उपचार में लक्षित दवा वितरण।
आपका 14वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वेयरेबल टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए एमआरआई मशीन, बी फिटनेस बैंड, सी ड्रोन, डी टेलीस्कोप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फिटनेस बैंड। आपका 15वां सवाल है, साइबर फिजिकल सिस्टम सीपीएस क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल इंटरनेट नेटवर्क, बी भौतिक और कंप्यूटिंग प्रणालियों का एकीकरण, सी केवल रोबोट, डी केवल साइबर सुरक्षा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भौतिक और कंप्यूटिंग प्रणालियों का एकीकरण। आपका सिलवा सवाल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं ए पीसीआर एवं एसटीआर विश्लेषण, बी तापमान मापन, सी कण भौतिकी, विकिरण मापन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पीसीआर एवं एसटीआर विश्लेषण। आपका 16वां सवाल है, वन हेल्थ अवधारणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कृषि सुधार, बी मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण, सी औद्योगिक विकास, डी जल प्रबंधन। आपके सही जवाब हैं ऑप्शन बी मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण। आपका 8वां सवाल है, मेटावर्स का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए वास्तविक दुनिया की कृषि, बी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित डिजिटल विश्व, सी टेलीफोन नेटवर्क, डी भूकंप मापन। आपके सही जवाब है ऑप्शन बी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित डिजिटल विश्व।